नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार शिवहरे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कांकेर, आपका छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार जनमानस में व्यापक रूप से विधिक जानकारियों के प्रचार प्रसार के लिए चलाए जा रहे अभियान जन चेतना एन अटेम्प्ट फॉर पब्लिक कॉन्शियसनेस एट लार्ज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस अभियान के अंतर्गत मुझे आवंटित विषय बच्चों की तस्करी के खतरे और उन्हें रोकने के लिए कानून में दिए गए दंड के प्रावधान तथा बच्चों की तस्करी की किसी घटना के संबंध में विधिक उपचार कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर मैं आपसे कानूनी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूं। इस वीडियो का उद्देश्य आम नागरिकों के बीच विधि की मूलभूत जानकारी का सरल भाषा में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है, जिससे उनके बीच कानूनी जागरूकता का विस्तार किया जा सके और लोगों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाया जा सके। आज बच्चों की तस्करी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह समस्या हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। आए दिन बाल तस्करी की खबरें सुनने को मिलती हैं। अपराधी बच्चों को अगवा करके उनसे मजदूरी, देह व्यापार, यौन उत्पीड़न, भीख मंगवाने, घरेलू नौकर, खेती में मजदूरी, फैक्ट्री, होटल आदि में काम आदि करवाते हैं। कई बार बच्चों के शरीर के अंगों को निकालकर बेचने के लिए भी बाल तस्करी की जाती है। इतना ही नहीं, बच्चों की खरीदी बिक्री भी बड़े पैमाने पर की जाती है। एक विश्वव्यापी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर साल लगभग 2-3 लाख बच्चे बाल तस्करी के शिकार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार 80% बाल तस्करी में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न और बाल मजदूरी का काम जबरन करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनकी वजह से बाल तस्करी होती है। देश में बाल तस्करी के अनेक कारण हैं, जिनमें से बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा आदि महत्वपूर्ण है। पैसे कमाने के लिए कई लोग बाल तस्करी के अवैध व्यवसाय में लग गए हैं। वे गरीब लोगों को बहकाकर उनके बच्चों को काम दिलवाने, अच्छी नौकरी दिलवाने का झांसा देकर शहर ले आते हैं। अति निर्धन माँ बाप उनके बहकाव में आसानी से आ जाते हैं। तस्कर उन बच्चों को शहरों में ले जाकर बेच देते हैं। कई बार गरीब माँ बाप खुद ही अपने बच्चों को पैसे के लालच में बेच देते हैं। इसके अलावा जो बच्चे अपने परिवार से बिछड़कर खो जाते हैं, उन्हें अपराधी लोग अगवा करके बेच देते हैं। विशेष तौर पर अगवा की गई लड़कियों को वेश्यालयों में देह व्यापार करने के लिए विवश किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में हमें यह जानना चाहिए कि बाल तस्करी को रोकने के लिए कौन कौन सी कानून हमारी सहायता करते हैं और उनमें कौन कौन से दंड के प्रावधान दिए गए। इस संबंध में मैं सर्वप्रथम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दिए गए विभिन्न प्रावधानों के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के व्यपहरण करने, विकलांग करने, भीख मांगने के लिए लेकर जाने, उनका दुर्व्यवहार करने तथा बलात्संग किए जाने आदि के संबंध में विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण धारा 363 क के उपखंड 1 के अनुसार किसी अवयस्क बच्चे, जिसमें लड़के की दशा में 16 वर्ष से कम आयु और लड़की की दशा में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे का भीख मांगने के उद्देश्य से नियोजित किया जाना या उसका प्रयुक्त किया जाना, ऐसे अपराध में अधिकतम 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान दिया गया। इसी धारा के उपधारा 2 में किसी अवयस्क बच्चे को भीख मांगने के उद्देश्य से विकलांग किए जाने पर आजीवन कारावास और जुर्माने का प्रावधान दिया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 का के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से उसे किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा यदि उत्प्रेरित किया जाता है, तब उस स्थिति में अधिकतम 10 वर्ष का कारावास और जुर्माने का दंडादेश दिया गया। इसी प्रकार धारा 369, जिसमें 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे के शरीर पर से कोई चल संपत्ति को बेईमानी से लेने हेतु व्यपहरण या अपहरण किए जाने की स्थिति में अधिकतम 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान। धारा 370 की उपधारा 4 के अनुसार किसी अवयस्क बच्चे का दुर्व्यवहार या तस्करी करना, ऐसे अपराध के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक और जुर्माने तक के दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है। ऐसा ही धारा 370 की उपधारा 5 में प्रावधानित है, जिसके अनुसार जहां पर एक से अधिक अवयस्क बच्चों को उनकी तस्करी की गई हो, वहां पर न्यूनतम 14 वर्ष का कठोर कारावास से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से
दंडित किए जाने का प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 370 की उपधारा 6 के अनुसार जब किसी अवयस्क बच्चे का एक से अधिक अवसरों पर तस्करी की जाती है, तब उस स्थिति में ऐसे अपराधी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। उसके आजीवन कारावास के अंतर्गत उसका शेष प्राकृतिक जीवन काल माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 का के अनुसार किसी अवयस्क बच्चे का दुर्व्यापार या तस्करी के दौरान उसके साथ किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए उसे रखा जाना, ऐसे अपराध के लिए न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास से लेकर अधिकतम 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार इसी संहिता की धारा 372 के अनुसार वेश्यावृत्ति आदि के उद्देश्य से 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे, लड़का या लड़की को विधि विरुद्ध कार्य में उपयोग किया जाना अथवा बेचना या किराए पर देना, ऐसे अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को अधिकतम 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान दिया गया। ऐसा ही धारा 373 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, जिसमें वेश्यावृत्ति आदि के उद्देश्य से 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को विधि विरुद्ध कार्य हेतु उपयोग किए जाने अथवा किराए पर लेने या उसका कब्जा प्राप्त करने के अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को अधिकतम 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान दिया गया है। इसी संहिता की धारा 376 की उपधारा 3 के अनुसार जब कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के साथ बलात्कार करेगा, तब उसे न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दंड दिया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 376 ए बी के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार करता है, तब उस स्थिति में ऐसे दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना या मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है। आगे हम सामूहिक बलात्कार से संबंधित अपराध पर चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में संहिता की धारा 376 घ का, जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार करता है, तब उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। और यही स्थिति बालिका के 12 वर्ष से कम आयु की होने पर और गंभीर हो जाती है, और उसका उल्लेख धारा 376 घ ख में दिया गया है, जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार करेगा, तब उसे अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना या उसे मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है। अब हम आगे किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत अवयस्क बच्चों जिनका दुर्व्यापार, जिसे हम सामान्य प्रचलित भाषा में तस्करी कहते हैं, किया गया हो, तो उन्हें विधिक उपचार कौन कौन से दिए जा सकते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं। इस अधिनियम की धारा 76 के अनुसार भीख मांगने के लिए बालक का यदि कोई नियोजन किया जाता है, तब उस स्थिति में अधिकतम 5 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। यदि भीख मांगने के प्रयोजन के लिए यदि किसी बच्चे को विकलांग बनाया जाता है, तब उस स्थिति में ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास से लेकर अधिकतम 10 वर्ष के कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 77 के अनुसार किसी 18 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका को चिकित्सा व्यवसायी के आदेश के बिना यदि कोई मादक पदार्थ, तंबाकू या कोई नशीला पदार्थ दिया जाता है या दिलवाया जाता है, तब ऐसे अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को अधिकतम 7 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक के दंडादेश से दंडित किया जा सकता है। इसी प्रकार इस अधिनियम की धारा 78 के अनुसार जब किसी 18 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका को कोई भी नशीला पदार्थ दिया गया हो या उसके क्रय विक्रय या पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल किया गया हो, तो उसे अधिकतम 7 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 79 के अनुसार किसी बाल कर्मचारी को बंधुआ रखना या उसके उपार्जनों को अपने स्वयं के उपयोग में लाना, ऐसे अपराध के लिए अधिकतम 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। इसी अधिनियम की धारा 80 के अनुसार विहित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी अनाथ,
परित्यक्त या अभ्यर्थित बालक को दत्तक ग्रहण करने के प्रयोजन के लिए देना या प्राप्त करना, ऐसे अपराध के लिए अधिकतम 3 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान विधि में दिया गया है। इसी अधिनियम की धारा 81 के अनुसार किसी 18 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका का किसी प्रयोजन के लिए क्रय या विक्रय करना या उसे प्राप्त करना, ऐसे अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को अधिकतम 5 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। और जहां ऐसा अपराध बालक का वास्तविक भार साधन रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अस्पताल या परिचर्या गृह या प्रसूति गृह द्वारा या उनके कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है, तब उस स्थिति में ऐसे अपराध के लिए न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से लेकर अधिकतम 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान विधि में दिया गया है। इसी अधिनियम की धारा 83 की उपधारा 1 के अनुसार उग्रवादी समूहों या अन्य वयस्कों द्वारा अवयस्क बच्चों को भर्ती करने और उपयोग में लाए जाने की स्थिति में अधिकतम 7 वर्ष का कठोर कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान दिया गया है। इस अधिनियम की धारा 83 की उपधारा 2 के अनुसार कोई वयस्क या कोई वयस्क समूह अवयस्क बच्चों को किसी गैंग के रूप में अवैध कार्यकलापों के लिए उपयोग में यदि लाता है, तब उसे अधिकतम 7 वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। आइए अब आगे चर्चा करें, जहां बाल तस्करी का शिकार किसी बच्चे के साथ लैंगिक अपराध होता है, वहां ऐसे बच्चे के प्रति अपराध करने वाले व्यक्ति को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के लिए भिन्न भिन्न दंड दिए जाने का प्रावधान दिया गया है, जिनका मैं आगे आपके समक्ष विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, तब उस स्थिति में उसे न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ एक से अधिक बार बलात्संग करता है, जिसे इस अधिनियम में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला परिभाषित किया गया है, ऐसे अपराध के लिए ऐसे दोषी व्यक्ति को न्यूनतम 20 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसी अधिनियम में धारा 8 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ लैंगिक हमला करता है, तब उसे न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर अधिकतम 5 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसी अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ गुरुतर लैंगिक हमला करता है, तब उसे न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर अधिकतम 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा 12 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ लैंगिक उत्पीड़न करता है, तब ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसी पॉक्सो एक्ट की धारा 14 में यह बताया गया है कि जो कोई किसी बच्चे को मीडिया, जिसमें टेलीविज़न या चैनल या इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन में लैंगिक प्रतोषण करता है, तब उस स्थिति में उसे न्यूनतम 5 वर्ष से लेकर अधिकतम 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया जा सकता है। अब मैं आपके सामने बाल श्रम से जुड़े हुए कानूनी जानकारी को साझा करने जा रहा हूँ। जहाँ किसी बाल तस्करी के शिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से मजदूरी कराया जाता है, तब उस स्थिति में ऐसी मजदूरी का कार्य बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार प्रतिबंधित होता है। और यदि ऐसे बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, तब ऐसी स्थिति में मजदूरी कराने वाले व्यक्ति को न्यूनतम 6 माह की कारावास से लेकर अधिकतम 2 वर्ष के कारावास या न्यूनतम 20,000 रुपये से लेकर अधिकतम 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार जहां किसी बाल तस्करी के शिकार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का वयस्क पुरुष से बाल विवाह करा दिया जाता है, तब ऐसे वयस्क पुरुष को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अनुसार 2 वर्ष के कठोर कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान दिया गया है, और ऐसा विवाह उस लड़की के विकल्प शून्य करनी भी होगा। इसी प्रकार अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत जहां किसी बाल तस्करी के शिकार 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित किया जाता है या ले जाया जाता है, वहां ऐसे अपराधी को न्यूनतम 7 वर्ष के कठोर कारावास से लेकर
आजीवन कारावास के दंड से दंडित करने का प्रावधान है। और जहां ऐसे पीड़ित बच्चे की उम्र 16 वर्ष से अधिक किंतु 18 वर्ष से कम है, तब उससे वेश्यावृत्ति कराने के अपराध के लिए संबंधित अपराधी को न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास से लेकर अधिकतम 14 वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का प्रावधान उपरोक्त अधिनियम में दिया गया है। अब हम आगे इस विषय पर चर्चा करते हैं कि बाल तस्करी रोकने के लिए विधिक उपचार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जब भी किसी व्यक्ति को बाल तस्करी की जानकारी मिलती है, तो उसकी सूचना उसे निकटवर्ती पुलिस थाने में अविलंब देनी चाहिए। बाल तस्करी के शिकार यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु की बालिका है, तो उसकी सूचना जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी या परियोजना अधिकारी या सखी वन स्टॉप सेंटर की पर्यवेक्षक अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी अविलंब दी जा सकती है। इसी प्रकार अनाथ अथवा गुमशुदा बच्चों तथा बाल श्रम या अन्य किसी अपराध में नियोजित बच्चों की तत्काल सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 में फ़ोन करके अविलंब दिया जाना चाहिए, जिससे उनको तुरंत सहायता प्रदान की जा सके। इस संबंध में प्रत्येक जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय को भी सूचना दी जा सकती है। बाल तस्करी के शिकार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिन्हें देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता हो, उन्हें जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के माध्यम से बाल गृह में प्रवेश दिलाने हेतु संपर्क किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध हो सके और उनका पालन पोषण संभव हो सके। जहां किसी बाल तस्करी का शिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से मजदूरी कराई जा रही हो, वहां जिले के श्रम अधिकारी को उसकी सूचना दी जानी चाहिए। बाल तस्करी रोकने और बाल तस्करी के शिकार बच्चों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए हमारे उत्तर बस्तर कांकेर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल 07868 222 में फ़ोन करके संपर्क किया जा सकता है। साथ ही इस संबंध में प्रत्येक निकटवर्ती जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण से भी संपर्क किया जा सकता है। और इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 1800-233-2528 के जरिए भी विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाल तस्करी आज हमारे आधुनिक समाज के चेहरे पर बहुत बड़ा कलंक है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए आम नागरिकों का जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम अपने जीवन में बाल तस्करी को रोकने में सफल हो सकेंगे तथा अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।